हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। हम लोग क्लास 12 का अकाउंटेंसी के ऊपर में थ्योरेटिकल वीडियो सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेसिक क्लास, जिसको हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो को अपलोड किया है। और इसके बाद में सेकंड चैप्टर है गुडविल का नेचर क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक एक एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हम लोग को समझने में सुविधा हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा। ये एग्जांपल है, जैसे नैरुला आइसक्रीम वर्ल्ड बोल करके स्वीट एंड कुल्फ़ी शॉप है ना। तो इसका आप लोग देख रहे होंगे नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका बिजनेस का नेट वैल्यू कितना है, 70 लाख रुपए दिखा रहा है ना। लेकिन इसके बिजनेस का मार्केट में वैल्यू क्या है, आप लोग देख रहे होंगे 75 लाख है ना। 70 लाख का बिजनेस है, बट इसका मार्केट में वैल्यू 75 लाख है। यहाँ पर 5 लाख एक्स्ट्रा है ना। 5 लाख यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है, ये 5 लाख एक्स्ट्रा है वो गुडविल है। ये 5 लाख जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, हमारा गुडविल है ना। कैसे गुडविल बना है, ब्रांड नेम है, कस्टमर का साइज इनका बड़ा है, इनका सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है, वर्कफोर्स इनका बहुत अच्छा, इन सारे चीज़ों को मिलाकर इनका गुडविल अच्छा बना है ना। जिनका वैल्यू ये लोग अभी दिखा रहे हैं कि 5 लाख है, मतलब दिख रहा है। ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू दिख रहा है वही हमारा क्या है, वो बिजनेस का गुडविल है। गुडविल होता क्या है, गुडविल इज एन intangible assets linked to an established business built over time as a business gains favorable reputation for maintaining good customer suppliers relationship and effective branding as it is expected to make profit year after year। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो established बिजनेस से जुड़ा है ना। ये टाइम टू टाइम आपने अपने बिजनेस को कैसे टाइम टू टाइम मैनेज किया, कस्टमर कैसे क्रिएट किया, कस्टमर के साथ सप्लायर्स के साथ में कैसे रिलेशनशिप आपने बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट रेगुलरली अच्छा हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। गुडविल क्या है, बेनिफिट ऑफ गुड नेम गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है, आपके बिजनेस का नाम अच्छा है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस अच्छा कमा पा रहा है, अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा है, इसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। कौन कौन से चीज़ों पर गुडविल डिपेंड करता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है गुड पब्लिक रिलेशन। पब्लिक लोगों के साथ में आपके बिजनेस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपका गुडविल अच्छा है। अगर आपका रिलेशनशिप खराब रहेगा तो आपके बिजनेस का गुडविल भी खराब रहेगा। रेगुलर कस्टमर से आपका रेगुलर बना हुआ है, जिससे कि आपका गुडविल अच्छा है। क्वालिटी मेंटेनेंस, आप क्वालिटी उन लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं। क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट जो उन लोगों को आप ऑफ़र करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, वो क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। आपके मैनेजमेंट का स्किल्स बहुत अच्छा है, आपके मैनेजर्स बहुत अच्छे से आपके बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका बिज़नेस एक अच्छे लोकेशन में है तो आपका गुडविल अच्छा होगा, अगर ख़राब लोकेशन में है तो आपके बिज़नेस का गुडविल उतना अच्छा नहीं होगा। गुड रिलेशन विद सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर्स के साथ में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एम्प्लॉइज़ आपका बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, जिससे कि कस्टमर लोग भी खुश रहते हैं। तो इस तरीके से आपका गुडविल अच्छा होता है। ये सब चीज़ें हैं जो आपके गुडविल को प्रभावित करती हैं। गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं, गुडविल 2 टाइप के होते हैं, परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल किसको बोलते हैं, जो अगर कोई आदमी दूसरे बिजनेस को ख़रीदता है तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं वो अमाउंट, वो गुडविल होता है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के अंदर खुद से ही जनरेट होते हैं, वैसे गुडविल को हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। तो इन दोनों गुडविल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आइए उस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। आपके स्क्रीन पे डिफरेंस आ रहा होगा, परचेज्ड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल का डिफरेंस है, ये आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले इस साइड में है परचेज गुडविल और इस साइड में है नॉन परचेज गुडविल। तो डिफरेंस हम लोग देखते हैं। नॉन परचेज गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सिंपल सा चीज़ है। तो सबसे पहला देखते हैं, परचेज्ड गुडविल अराइजेज
व्हेन वन बिजनेस एंटरप्राइज परचेज अनदर बिजनेस एंटरप्राइज, अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो वहाँ पर परचेज्ड गुडविल आता है। नॉन परचेज गुडविल क्या है? नॉन परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन बिजनेस इटसेल्फ जनरेट्स इट्स ओन गुडविल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ ही अगर खुद से गुडविल जनरेट करता है, ऐसे गुडविल को नॉन परचेज गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। It represents the excess amount payable over and above the fair value of the net assets on purchase of a business। नेट एसेट से अगर एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं, उस एक्स्ट्रा प्राइस को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। कौन सा गुडविल? परचेज्ड गुडविल। और इधर इन दिस केस गुडविल इज डेवलप्ड इंटरनली सो नो कॉस्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम। इसमें कॉस्ट का कोई बात नहीं होता क्योंकि ये सेल्फ इंटरनली जनरेटेड होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। परचेज ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ पर गुडविल रिफ्लेक्ट होता है। इट इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल सो नो क्वेश्चन ऑफ परचेज राइजेस। ये खुद से जनरेट किया हुआ गुडविल है तो यहाँ पर परचेज करने का कोई बात ही नहीं है। द कॉस्ट ऑफ गुडविल, फोर्थ पॉइंट है, द कॉस्ट ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहाँ पर जो परचेज्ड गुडविल की कॉस्ट होती है वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम लोग कमा पाएंगे उस पर डिपेंड करती है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? ये वैल्यू करने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है। परचेज्ड गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बट नॉन परचेज्ड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज्ड गुडविल नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन परचेज्ड गुडविल एंड नॉन परचेज्ड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आइए हम लोग देखते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो किन केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है वहाँ पर वैल्यूएशन किया जाता है। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो वहाँ पर वैल्यूएशन किया जाता है। किसी पार्टनर का डेथ के केस में भी वैल्यूएशन होता है। डिसोल्यूशन हो रहा पार्टनरशिप फर्म का, वहाँ पर भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। एमलगमेशन हो रहा फर्म का, यानी कि दो डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर एक सिंगल फर्म बनते हैं, उसी को हम लोग एमलगमेशन ऑफ फर्म बोलते हैं। तो ऐसे केस में गुडविल का वैल्यूएशन का ज़रूरत पड़ता है।